नगर से हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं कि इस मंदिर में अब पूजा अर्चना जो है वह शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय जो यहाँ पर है वह इसका स्वागत कर रहा है। बिल्कुल, हमने जब से ये आपने देखा भी होगा, जब हमने इंडिया डेली पर ये खबर दिखाई थी, जब ये मंदिर का जो मामला हमारे सामने आया तो उसके बाद हमने प्रमुखता से इंडिया डेली पर ये चलाई। उसके बाद यहाँ प्रशासन ने दोनों ही समुदाय के लोगों की मीटिंग की थी, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे वो मुस्लिम समाज से हो। उसी के बाद ये तय किया गया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा। उसमें आज आप देख भी रहे हैं कि यशवीर महाराज ने यहाँ पहुंचकर मंदिर में जो है हवन पूजन किया और उसका शुद्धिकरण किया। इसके बाद अब 3 दिन के बाद यहाँ शिव जी की जो शिवलिंग है वो स्थापित किया जाएगा और इस मंदिर को जो है पूजा अर्चना के लिए रोका जाएगा। तो इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन आज पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि यहाँ पर जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था पहले वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बदल गया था। लेकिन आज ये भी देखने को मुस्लिम लोगों ने जो है यशवीर महाराज के ऊपर कुछ वर्षा की और यहाँ के जो आसपास के निवासी मुस्लिम लोग हैं वो भी हर्ष इस मंदिर में जो आज पूजा अर्चना की। उनका ये कहना है कि भाई इसका धर्म किसी का भी हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आज यशवीर महाराज ने अपनी पूजा अर्चना की है तो उसमें मुस्लिम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ठीक है, आप हमारे साथ पंकज बने रहिए क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत रामदूत दास जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि महज एक कुएं को आज जो छोड़ दे, पानी वाला कुआं जो मिला है, उसके अलावा जितने भी मंदिर जहां पर मिल रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। देखिए देवी जी, एक मुख्य बात यहाँ होती है जो सबका ध्यान खींचती है कि अगर मंदिर बने थे तो वहां कभी हिंदू आबादी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में जहां जहां मंदिर मिल रहे हैं वहां से हिंदू पलायन कर चुका है। तो अब ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है देश में संविधान के तहत प्लस देश में राजनीति के तहत कि ऐसा क्या घटित हुआ 75 साल में कि जहां जहां मंदिर मिल रहे हैं, जो खंडर हैं, जो वीरान हैं, जिन्हें दबा दिया गया या जिन्हें बंद कर दिया गया, वहां का हिंदू पलायन कर चुका है या तो मारा जा चुका है। तो ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुए पिछले समय में कि हिंदू को अपनी जगह छोड़नी पड़ी, और वो भी भारत में जो हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसे जहां हिंदू 100 करोड़ है, जहां हिंदू ना तो आज माइनॉरिटी में है ना तब थे जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ था। उस देश में, जिस देश का विभाजन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाया गया था, वहां ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पलायन कर चुके थे, यहाँ हिंदू रह गए थे और जो मुस्लिम यहाँ रुके थे वो अपनी स्वेच्छा से हिंदुस्तान को स्वीकार करके रुके थे। लेकिन उस भारत में आज आप देखिए, आपके संवाददाता जब उनकी बाइट ले रहे हैं कोई मुस्लिम की, तो वो कह रहा है कि यहाँ मुस्लिम आबादी, यहाँ हिंदू आबादी हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो हिंदू आबादी गई कहां? ऐसा कौन सा कारण हुआ? ये जांच का विषय है, ये सोचने का विषय है, ये विचारों का विषय है कि आखिर ऐसा। लेकिन यहाँ मैं ऐसी कई सारे परियोजनाओं की बात करूंगी महंत रामदूत दास जी। मुझे याद है वाराणसी के अंदर जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो इस योजना के तहत कुछ 40 से अधिक ऐसे प्राचीन मंदिर थे जिन्हें खोजने के लिए वहां पर जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ मंदिर मिले और कुछ मंदिर नहीं मिले, क्योंकि काशी में भी एक ऐसा मंदिर है जिसका ताला अभी खुला नहीं है। प्रशासन ने समय मांगा है 10 दिन का वहां के हिंदू संगठनों से। देखिए देवी जी, यहाँ एक मुख्य बात आती है, आपने एक पॉइंट दिया कि कॉरिडोर का। कॉरिडोर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसे बनाने के लिए बहुत व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप होता है। लेकिन यहाँ जो मंदिर मिल रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो चाहे वो संभल का हो, ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ये ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ हिंदू समुदाय रहता था तो उसने अपने आराध्य को पूजने के लिए, उसने अपनी आस्था को जाहिर करने के लिए छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की थी। तो अगर वो मंदिर स्थापित हुए होंगे तो मेरा प्रश्न आप समझिए, मेरा सांकेतिक कहाँ है कि जब वो मंदिर वहां स्थापित हुए तो ये तो वास्तविक है कि कहीं ना कहीं वहां हिंदू रहते थे, लेकिन ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ इस बीच में, ये विचार करने की बात है कि हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा और वो मंदिर खंडर हो गए।
लेकिन मुख्य देखिए बात यहाँ ये पे महंत रामदूत दास जी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आपकी जानकारी में ये है कि नहीं, जिस काशी के मंदिर की मैं बात कर रही हूँ वो मंदिर बहुत प्राचीन है, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पुराणों में उसका जिक्र है। तो वहीं दूसरी ओर वहां का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो वहां पर लोग रहते हैं, वो आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पर जो है टीम पहुंच रही है, क्यों प्रशासन यहाँ पर पहुंच रहा है, क्यों इन मंदिरों को खुलाया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने ये बात कही है। देखिए देवी जी, मैं एक बात और कहूंगा और एक मामले से आपको जोड़ूंगा इस विषय में। एक संभल में ही एक गांव है एचोड़ा कंबोह। चूंकि मेरा संभल में बहुत ज्यादा आना जाना होता है, तो संभल में एक गांव है एचोड़ा कंबोह। एचोड़ा कंबोह में एक पीठ बन रहा है कल्की पीठ के नाम से। पीठाधीश्वर है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। उन्होंने जब अपनी पीठ की स्थापना करने का कार्य प्रारंभ किया तो 2016 में सपा के एक सांसद है शफीकुल रहमान बर्क, उन्होंने ये कहते हुए उस पर रोक लगवा दी कि या इससे सांप्रदायिकता फैलेगी भारत में। आप नोट करने की बात है। और तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने उस पर रोक भी लगा दी। अब आप समझिए कि कोई जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निजी जमीन पर अपने आराध्य के लिए एक धाम या एक मंदिर स्थापित करना चाहता है, उसे भारत की राजनीति में, जहां तक संविधान हमें अधिकार देता है कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब आपकी बात पे आ जाते हैं कि मुस्लिम आबादी इसलिए आक्रोशित है कि अगर कहीं ना कहीं जो अभी तक कांग्रेस के शासनकाल में, सपा शासनकाल में या बहुजन के शासनकाल में जो हिंदुओं या हिंदू मंदिरों के साथ खिलवाड़ होता रहा, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी थोड़ा हिंदू हितैषी बनने का प्रयास कर रही है। और अगर ये ठीक है, मंत्र राजदूत दास जी 10 सेकंड्स फाइनल कमेंट में जाऊंगी। मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया डेली के माध्यम से? भाई, मौजूदा सरकार से सिर्फ मात्र इतनी सी अपील है कि हिंदुत्व खतरे में है, उसके लिए प्रयास करिए, शांतिगत प्रयास करिए और देश की अखंडता, अक्षुण्णता और मानवता को मद्देनजर रखते हुए हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं हानि ना हो, ऐसा कोई प्रयास करिए। यही हमारी एक विशेष इच्छा है। ठीक है, मंत्र रामदूत दास जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। इंडिया डेली के साथ आप जुड़े, विस्तार से बातचीत की। तो देखिए अभी